हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड आई एम हेयर विद सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी और मैंने कहा था जब मैं आपको वो क्यूब वाला क्वेश्चन समझा रहा था, इसमें हमने चार्ज को कई सारे पॉइंट्स पे अलग अलग केसेस में प्लेस किया था। देन मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली कुछ डायग्राम के साथ आपको शो कर दूंगा। सो विद दोज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई एम हेयर। इस वीडियो में एक तो मैं वो सारे क्वेश्चंस बात करने वाला हूँ, कुछ और जो आपके क्वेश्चंस गॉस थ्योरम में बेस्ड आते हैं, दीज ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल डिस्कस हियर। ठीक है, बिफोर दैट आप देखिए ऊपर आपको ये कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने नोट किया अच्छे पॉइंट्स हैं, इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन, तो आई हैव नोटेड हियर। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यही क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड फर्स्ट विद ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब। विद ऑल फेसेस मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे आपसे, टोटल एमिटेड फ्लक्स की बात कर रहे हैं विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो अभी जो आपका चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। सेंटर पे रखा हुआ है तो भाई टोटल एमिटेड फ्लक्स इज गिवन बाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने लास्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक बार फिर से डायग्राम की हेल्प समझा रहे हैं जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो फ्लक्स है आपका, ये आपका 6 फेसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 फेस, टोटल एमिटेड फ्लक्स फ्रॉम 1 फेस, एक फेस से जो एमिटेड फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/6 टाइम्स ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन में हमने बोला आपसे कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विद ईच फेस। ठीक है, देखो मैंने पहले यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं, ये एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे हमने यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। तो देखो ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, गॉस लॉ कैन बी अप्लाइड इफ एंड ओनली इफ द सरफेस इज क्लोज्ड। अगर आप इस वाले क्यूब को देखें तो क्या ये सरफेस आपकी क्लोज्ड है, नहीं है, तो क्या इसके बराबर हम एक और क्यूब यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए सेकंड डायग्राम में हमने शो कर रखा है, तो ये तो हमें दिया था और ये वाला क्यूब हमने कंसीडर कर लिया, तो एक क्या बन गया, ये क्यूबॉइड की शेप बन गई। उस क्यूबॉइड में आपका चार्ज कहाँ आ गया, सेंटर पे। तो गौर से देखो, फील्ड लाइंस तो इन ऑल डायरेक्शंस जा रही हैं, फील्ड लाइंस तो इन ऑल डायरेक्शंस जा रही हैं। तो मैं आपसे बात करूं टोटल एमिटेड फ्लक्स, तो टोटल एमिटेड फ्लक्स तो अब भी यहां पर क्या रहेगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब, अब एक क्यूब पे मैं अगर फ्लक्स की बात करता हूं तो आप देखिए हाफ फ्लक्स राइट हैंड शिफ्ट हो गया, हाफ फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो गया, तो एक क्यूब में कितना फ्लक्स पास हुआ, हाफ ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात आ रही है फ्लक्स बाउंड विद 1 फेस, 1 फेस और ईच फेस, कहीं भी लिखा मिल जाएगा आपको 1 फेस और ईच फेस, इसको हमने क्या बोल दिया, फाई डैश। अब यहाँ एक बात देखना, ये डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा है, देखो इस वाले डायग्राम में आप देखें ये फील्ड लाइंस कहाँ चली गई, सरफेस के पैरेलल। ये फील्ड लाइंस कहाँ आ गई, सरफेस के पैरेलल। तो इस वाले फेस से, इस वाले फेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 0। ठीक है, तो बाकी जो 1/2 फ्लक्स है वो आपका 5 फेसेस से पास होगा, तो फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस 1/5 ऑफ 1/2 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी 1/10 टाइम्स ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्या बोल रहे हैं, ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द वर्टेक्स। अभी वही क्यूब है, हम हर बार क्या कर रहे हैं, चार्ज की पोजीशन, अब चार्ज की पोजीशन नहीं दे दी आपको यहाँ पर। ठीक है, दिखाई दे रही है, ये क्या हो गया आपके पास, चार्ज की पोजीशन दे दी ऑफ साइड ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विद ईच फेस। अब देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम आपको अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए क्लोज सरफेस। अब यहाँ क्लोज सरफेस तो है नहीं, तो हम क्या करें, इस क्यूब के साथ में 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब ऊपर, देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 क्यूब तो नीचे आ गए और ये वाला 1 2 3 एंड 4 क्यूब ऊपर हो गए। तो एक ये साइड 2 वे साइड का क्या बन गया, एक क्यूब बन गया
और ये गिवन चार्ज उसके सेंटर पर आ गया। ठीक है, अब गौर से देखो यहाँ पर टोटल कितने क्यूब हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं आपसे बात करूं यहाँ पर भी टोटल एमिटेड फ्लक्स, टोटल एमिटेड फ्लक्स इज गिवन बाय phi इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल एमिटेड फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्लक्स बाउंड विद 1 क्यूब, फ्लक्स बाउंड विद 1 क्यूब। भाई बेटा कितने क्यूब है यहाँ पर, 8 क्यूब है ना, तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स बाउंड होगा, 1/8। शायद डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, दिस इज 1/8 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं आपसे बात करूं टोटल फ्लक्स बाउंड विद ईच फेस, बाउंड विद ईच फेस, ये एक बार समझना बेटा, जरा गौर से देखना। मैं थोड़ा सा एक बार कलर पेन को चेंज किया, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो आप, ये चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, इस वाले फेस से फील्ड लाइंस पैरेलल निकल गई, इस वाले फेस पे फील्ड लाइंस पैरेलल निकल गई, और जो बैक वाला फेस है उस पर भी फील्ड लाइंस क्या निकल जाएंगी, पैरेलल। तो इन तीन फेस से बाउंड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो जो फ्लक्स आपके पास आया है ये वाला, दिस इज 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फर्दर ईच फेस के लिए तीन फेस पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, वन फेस 1/3 ऑफ 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So flux bound with each face of the cube in this situation is 1/24 of q upon epsilon naught। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों तीनों पोजीशंस अब डायग्राम के साथ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर एज शोन, कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक। तो भाई हेमिस्फेयर है, आप इसको एक कंप्लीट स्फेयर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक इसको कंप्लीट स्फेयर कंसीडर करते हैं तो टोटल एमिटेड फ्लक्स आप लिख सकते हो, फाई टोटल इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको तो फाई किस पे चाहिए, हेमी स्फेयर पे चाहिए ना, तो हेमी स्फेयर पे सिंपल क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये वहीं से उठाए हुए क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 5, S1 एंड S2 आर टू कंसंट्रिक स्फीयर्स एंक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 4q रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, आपको यहाँ पर जो है दो स्फीयर्स दिए हुए हैं। ठीक है भाई, दो स्फीयर बना लेते हैं। ये आपके पास आ गया एक स्फीयर, ठीक, इसके बाद एक स्फीयर और चाहिए, वो भी बना लेते हैं अभी हम। थोड़ा सा छोटा रह गया, इसको हटाते हैं, बड़ी शेप का स्फीयर ले लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपके पास स्फीयर S1, ये वाला क्या हो गया स्फीयर S2। ये कह रहे हैं S1 encloses a charge 2q, S2 encloses a charge 4q respectively, then what is the ratio of electric flux through S1 and S2। चले भाई S1 से emitted flux क्या हो गया, phi1 is given by 2q upon epsilon naught, भाई 1/epsilon times of net charge enclosed by the surface। ऐसी मैं phi2 की बात करूँ तो गौर से देखिए भाई S1 में केवल 2q चार्ज एनक्लोज है, लेकिन अगर S2 की बात करेंगे वहाँ पर 2 + 4 6q नेट चार्ज एनक्लोज हो गया, 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या निकालना है, phi1 अपॉन phi2, तो दिस विल बी 2 अपॉन 6 विल बी 1/3। ठीक है, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट भी आ रहा है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है भाई, अगर डायरेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है तो जो टोटल एमिटेड फ्लक्स है इट इज गिवन बाय q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज। अब चार्ज कितना एनक्लोज है, दिस इज 2q, और k की वैल्यू क्या हो गई, 6 गिवन है, एप्सिलॉन नॉट, so this will be 1/3 of q upon epsilon naught। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में भी फिर से हमें एक शेप बनानी है स्फीयर की।
कंसीडर कर लेते हैं। एक और स्फीयर दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। चलिए ये बोले ए चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर S1, सपोज चार्ज हमने प्लस क्यू प्लेस कर दिया। अनदर स्फीयर S2, ये वाला क्या हो गया आपके पास S2 हो गया, एनक्लोजेज द फर्स्ट वन बट देयर आर नो फ्रेश चार्जेस बिटवीन S1 एंड S2। फाइंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। चलिए भाई φ1 फर्स्ट की बात करें, इट इज गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं सेकंड की बात करूं तो फ्लक्स इज ऑल्सो गिवन बाय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई S1 और S2, S1 कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है Q1, S2 कितना एनक्लोज कर रहा है ओनली Q, क्योंकि यहाँ रीजन में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन द रेशियो ऑफ φ1 अपॉन φ2 क्या हो जाएगा 1। तो आप लिख सकते हैं φ1 इज टू φ2 क्या हो जाएगा आपके पास 1:1। ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट वेरी गुड क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेस गिवन है, तो एक काम करते हैं एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि नीड नहीं है बट इवन देन वी कैन। ये कह रहे ए चार्ज 2q इज प्लेस एट ए पॉइंट 2a00। ठीक है भाई, जरा एक बार एक्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0,0 और एक पॉइंट है भाई, कहाँ आ रहा है, ये तो 2a बोल रहे हैं। तो सपोज पॉइंट A और ये वाला आपके पास क्या हो गया 2a,0,0 और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है आपके पास 2q। फिर एक और आपका पॉइंट लिया हुआ है हमने, दिस इज 4a,0,0 और यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है माइनस का 3q। यहाँ पर जो आपका चार्ज रखा हुआ है दिस इज -3q। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर ऑफ रेडियस a। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर ऑफ रेडियस a। चलिए भाई स्फीयर ऑफ रेडियस a की हम बात कर रहे हैं, तो स्फीयर ऑफ रेडियस a लगभग ये वाला आएगा स्फीयर ऑफ रेडियस a आपका। ठीक है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज बाय स्फीयर ऑफ रेडियस a 0। तो यहाँ तो आपके पास टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टोटल एमिटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर ऑफ रेडियस 3a। देखो 3a जो है 2a + 4a, यहाँ कहीं से आपका स्फीयर पास होगा ये वाला। ठीक है, जब यहाँ से स्फीयर पास हो रहा है तो कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है 2q। सो द टोटल एमिटेड फ्लक्स φ2 कर लेते हैं, इट इज गिवन बाय 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आंसर फ्लक्स क्या हो जाएगा, दिस इज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, थर्ड में आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर ऑफ रेडियस 5a। देखो ये वाली पोजीशन तो क्या आ गई 4a की आ गई, 5a इसकी भी आ गई, ये वाला पार्ट आ रहा होगा इस तरीके से। ठीक, तो अभी इस वाले स्फीयर के इसमें व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज, प्लस का 2q माइनस का 3q, तो q नेट यहाँ पर क्या हो गया -q। तो इन दिस केस मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ टोटल एमिटेड फ्लक्स इज गिवन बाय माइनस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आए। ये कह रहे हैं 5000 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर्स ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस। तो एंटर कर रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव में हो जाएगा, कितना हो गया ये 5000 यूनिट बोल सकते हो आप। सेकंड में हम बात कर रहे हैं एंड 3000 लाइंस इमर्जेस फ्रॉम इट। इमर्ज हो गई तो लीविंग वाले को हम क्या ले लेंगे माइनस का 3000 लाइंस इमर्जेस फ्रॉम इट। व्हाट इज द टोटल चार्ज विद इन दिस वॉल्यूम। टोटल चार्ज निकालना, नेट फ्लक्स निकालने, इट इज गिवन बाय φ1 + φ2। तो क्या हो गया आपके पास, दिस इज 5000 माइनस 3000, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया निकल के आपके पास 2000। आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है,
तो फ्रॉम फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, this will be 2000 into epsilon naught. So by this way we can calculate the magnitude of charge enclosed by the surface. ठीक है, yes. Come to the question number 9. ये बोल रहे हैं a charge q is enclosed by a spherical surface of radius r. If radius is reduced to half, what will be the effect on electric flux linked with the surface? Assume charge is present at the center of the surface. ठीक है भाई, एक और स्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने ये एक स्फीयर बना लिया, ठीक है। स्फीयर के सेंटर पे आपका चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, तो भाई ये तो फील्ड लाइंस रिलीज ही कर रहा है ना इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। अब चाहे रेडियस आप डिक्रीज करें या रेडियस इंक्रीज करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज सेम है। तो यहाँ पर फ्लक्स एमिटेड क्या रहेगा आपके पास, सेम। फ्लक्स में कोई चेंज आएगा, देयर विल बी नो चेंज। और ये हम लास्ट वीडियो में आपसे बात कर चुके हैं दैट द टोटल एमिटेड फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। आप जो भी एनक्लोज सरफेस ले रहे हो उसके वो शेप और साइज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय 6I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है। और यहाँ पर एक एरिया गिवन है, तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में बात की थी, एरिया क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है भाई। एरिया वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी, सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड हम बात कर चुके हैं। तो 20 यूनिट है और इसके प्लेन कैसे दिए हुए हैं आपको, दिस इज YZ प्लेन, YZ के परपेंडिकुलर x, मतलब एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 20I कैप। आपको फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू E डॉट A। E कितना हो गया आपके पास, दिस इज 6I प्लस 3J प्लस 4K डॉट 20I कैप। अब हम पढ़ चुके हैं I डॉट I क्या होगा 1, I डॉट J 0 और I डॉट K 0, 20 इंटू 6, दिस विल बी 120 यूनिट। दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इस पर भी आइए भाई। यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इन स्पेस इज, दिस इज 5I प्लस 4J माइनस 4K न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पर जो आपको ओवर एन एरिया गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया। सिंपल क्या हो जाएगा 2I माइनस J एंड दिस इज इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। भाई हमको तो फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स इज सिंपल गिवन बाय E डॉट A। E कितना हो गया आपके पास 5I प्लस 4J माइनस 4K डॉट, एंड दिस इज 2I माइनस J इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो I डॉट I 1 तो कितना हो गया 5 2 ज़ा 10, J डॉट J 1 माइनस का 4, ये टर्म क्या हो जाएगी 0 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सो योर आंसर विल बी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 फ्लक्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने ये 11 क्वेश्चन ही आपके लिए सेलेक्ट किए थे, ठीक है। आपको एक वीडियो और मिलेगी इस वीडियो के बाद, अगेन इन दैट वीडियो मैं कुछ और 2-3 क्वेश्चंस, आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम, उस पर बात करेंगे। वो क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, वो अपने आप में एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। कुछ शेप गिवन है, उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे बेस्ड है, ठीक। वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, आई विल गिव यू सेपरेटली एंड यू विल एंजॉय ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।